क्या आपको पता है हमारे अपने वैज्ञानिक ही अंटार्कटिका और साइबेरिया जैसी जगहों पर जाके वहां से कई ज़ॉम्बी वायरस लाके उसको अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। खतरा ये और बढ़ा रहे हैं। आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए उसके पहले कि बहुत देर हो जाए। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स रियल लाइफ में होते हुए देखना अभी भी कई लोगों के सबसे बड़े डर में से एक है। और ये देखो एक रियल एक्सरे। एक इंसान का हाथ है जिसका हाथ एक मीट ग्राइंडर में फंस गया था। हड्डी चकनाचूर वाली जो हिंदी कहावत है उसका साइंटिफिक एंगल देख लो आप। और अगर आप समुद्र के पानी जहाज में होते और ये मेरा वीडियो देख रहे होते फुल HD में, तो सिर्फ यही वीडियो में आपको करीब 1000 रुपए का डेटा लग जाता। फिलहाल आप 1000 रुपए में 3-4 महीने इंटरनेट चलाते हो, लेकिन अगर पानी जहाज में उतना ही इंटरनेट चलाओ 1 महीने जितना आप घर पे चलाते हो, तो महीने के अंत में आपके घर में 2,70,000 से लेके 3,40,000 रुपए का बिल आ जाएगा। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दो, 1 सेकंड लगेंगे और लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया में अभी के समय जो क्राइम करता है उसका पनिशमेंट ज्यादा से ज्यादा लास्ट लेवल पे मौत की सजा होती है। क्रिमिनल्स को टांग दिया जाता है, लेकिन यकीन मानो ये फिर भी अच्छी सजा है। अगर आप पुराने जमाने के पनिशमेंट्स को देखते तो वो देखने के बाद आपको लगेगा कि यार फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन ये मत करो। जैसे एक मेटल बॉक्स में बंद करके कील को बॉडी में हलाने वाली सजा के बारे में मैंने आपको बताया था। एंशिएंट रोम में एक और सजा होती थी जिसमें अगर राजा के खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो मोल्टेन गोल्ड को यानी गले हुए सोने को इंसान के मुंह में डाला जाता था ताकि जीव और गला दोनों गल जाए। जैसे मैनियस एक्यूलियस नामक एक पॉलिटिशियन था एंशिएंट रोम में, ये बहुत फेमस था। इसके ऊपर एक पूरा विकिपीडिया पेज भी मौजूद है और इस पेज का लास्ट लाइन देखो, ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय पोरिंग मोल्टेन गोल्ड डाउन हिज थ्रोट। मतलब मरने का तरीका भी कितना अजीब है। मौत मिलेगी लेकिन दुनिया की सबसे महंगी मौत, गोल्ड सोने की मौत। मतलब उस समय लोग आपस में बात करते होंगे कि अरे इसके बारे में ऐसा ना बोल वरना सोने की मौत मिलेगी। नुस्पुने अस्तासाउ वेफी एग्जीक्यूट दैट ऑटोपिट। नहीं समझ आया? ये देखो स्क्रीन पे मैंने रोमन भाषा में ये बोला। फैक्ट नंबर 7, आपने उन एकाध लोगों के बारे में जरूर सुना होगा जिनका हार्ट लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट में होता है। आपने उन एकाध लोगों के बारे में भी जरूर सुना होगा जिनका लीवर ऑपोजिट साइड में होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका सब कुछ ही इन्वर्टेड होता है, यानी राइट का सारा कुछ लेफ्ट में होता है और लेफ्ट का सारा कुछ राइट में होता है। जैसे ये डायग्राम में ये नॉर्मल ह्यूमन है जिसका सब कुछ इन्वर्टेड है। करोड़ों में एक इंसान का ऐसा शरीर होता है जिसमें सब कुछ उल्टे साइड में होता है। इसे मेडिकल टर्म में सीटस इनवर्सस भी कहा जाता है। लेकिन बात यह है कि किसी का भी ऐसा हो अंदर ही अंदर शरीर में तो आपको ऊपर से देख के पता नहीं लगेगा, वो बस सीक्रेटली होगा। जहां तक ऐसे लोगों की हेल्थ की बात है, ऐसा मत समझना कि इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी। मेडिकल साइंस ने अभी तक ये पता किया है कि भले ही सारे ऑर्गन्स इन्वर्टेड हो, लेकिन जिनका अंग ठीक है, लिवर काम कर रहा है, हार्ट हेल्दी है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। वो इंसान नॉर्मली रहता है जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। मतलब ऑर्गन्स ही ना उल्टे साइड में है, ये कोई बीमारी थोड़ी है। तो ये चीज अंग का उल्टा होना कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, बस कंडीशन यूनिक है। फैक्ट नंबर 6, एक बहुत फेमस सेइंग है, बात है जो ये कहती है कि 90% ऑफ द बिजनेस इज डिस्ट्रॉयड बाय द एंड ऑफ 3rd जनरेशन। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके दादाजी ने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया था, आपके पापा ने उस बिजनेस को ठीक से कंटिन्यू किया, उसके बाद आपने भी बड़े होकर उस बिजनेस को अच्छे से कंटिन्यू किया। लेकिन आपका जो बेटा या बेटी होगी वो बिजनेस को ठीक से चलाएंगे या चौपट कर देंगे? क्या ये कोई बता सकता है? नहीं। दादाजी को मेहनत करते हुए बिजनेस बिल्ड करते हुए आपके पापा ने अपनी आंखों से देखा है बचपन से, इसलिए आपके पापा उनके स्ट्रगल को जानते हैं और यही कारण है कि आपके पापा ने भी उस बिजनेस को पूरे जी जान के साथ कंटिन्यू किया। लेकिन जब आपका जन्म हुआ तो क्योंकि बिजनेस में
एक दो जनरेशंस बीत गए हैं तो फैमिली ऑलरेडी रिच हो चुकी होती है। तो आप अमीरी में पैदा हुए, बचपन से ही किसी चीज की कमी नहीं हुई, स्ट्रगल का महत्व नहीं जाना, तो इधर से गेम खराब होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद से सभी जनरेशन बचपन से ही अथाह पैसे को देख रही होती है, कोई कमी नहीं होती, और संघर्ष का मतलब नए जनरेशन को नहीं पता होता है। और यही कारण है कि ये कहा जाता है कि 90% ऑफ द बिजनेस इज डिस्ट्रॉयड बाय द एंड ऑफ थर्ड जनरेशन। वैसे हर केस में ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शंस दुनिया की हर चीज में होती है, लेकिन इंसान की साइकोलॉजी की बात हो रही है कि बचपन से कंफर्टेबली जी रहे इंसान से मेहनत उतनी नहीं होती है। फैक्ट नंबर 5, किसी बड़े फैक्ट्री में लेबर का काम करना रिस्क पैरामीटर में दुनिया के सबसे रिस्कीएस्ट जॉब्स में से एक होता है। चाहे वो किसी भी चीज की फैक्ट्री हो, कार की फैक्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान की फैक्ट्री हो, तो आपके मन में भी ये बात जरूर आती होगी कि फैक्ट्रीज में जो मशीन्स होती है उसमें किसी का हाथ फंस जाए तो क्या होगा। क्या ऐसा होता है? स्टैटिस्टिक्स को देखोगे तो दुनिया में रोज किसी न किसी लेबर के साथ ऐसा होता है। तो स्क्रीन पे देखो, ये एक रियल एक्सरे है एक इंसान का जिसका हाथ एक मीट ग्राइंडर में फंस गया था। मतलब ये इतना डिस्टर्बिंग है कि मैं क्या बोलूं। मतलब देखो तो सही कैसे हड्डी टूट चुका है, टूट टूट कर सब अलग हो गया है। ऐसा पिक्चर आपको कहीं ना देखने मिले तो ही अच्छा है। फैक्ट नंबर 4, शिप में जहां ना वाईफाई होता है ना मोबाइल टावर पहुंचता है, तो आखिर इंटरनेट कहां से आता है? 3 लाख रुपए डेटा का चार्ज सुन के वीडियो के शुरू में तो आपके होश उड़ गए थे, लेकिन इतना महंगा क्यों? किसी लेबर की 6 महीने की कमाई सिर्फ कुछ वीडियोस देखने में कैसे लग सकता है? देखो, घर में इंटरनेट के 2 तरीके हैं, या तो मोबाइल डेटा या तो वाईफाई। लेकिन डीप ओशन में वाईफाई तो होता नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर कोई तार ऑप्टिकल फाइबर पहुंच नहीं सकता, और मोबाइल डेटा चलता नहीं है क्योंकि मोबाइल डेटा के लिए चाहिए टावर जो बीच समुद्र में होता नहीं। तो असल में शिप्स इंटरनेट लेती है सैटेलाइट से। हर शिप के ऊपर आपने ऐसे टावर्स को देखा होगा, ये मोबाइल टावर की तरह ही दिखती है। ये असल में धरती के ऊपर घूम रहे सैटेलाइट से कनेक्टेड रहती है। अब घर का वाईफाई चीप होता है क्योंकि वाईफाई आजकल हर जगह होता है। मोबाइल डेटा चीप हो चुका है क्योंकि जमीन पे बहुत सारे टावर्स मौजूद है। लेकिन जो कुछ हिम्मत वाली कंपनीज सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उनको तो रॉकेट लॉन्च करना पड़ता है जिसमें ह्यूज खर्चा आता है, सैटेलाइट मेंटेन करना पड़ता है जिसमें ह्यूज खर्चा आता है, और इसी खर्चे को वसूलने के लिए कंपनीज ह्यूज चार्ज भी करती है। 3000 रुपए पर जीबी तक कॉस्ट जाता है। ये वीडियो का फुल HD साइज करीब 400-500 MB का होगा, यानी एक वीडियो देखने के लिए 1000 से 1200 रुपए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तो ये डेटा फ्री में मिलता है, जहाज पे प्राइवेटली आप यूज करोगे तब इतना चार्ज होता है। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है अपने एलोन भैया के चलते। एलोन भैया ने स्टारलिंक को लाकर दुनिया को बदलना चाहा है। इनके चलते अब सैटेलाइट इंटरनेट का कॉस्ट नीचे आ रहा है। वन टाइम पेमेंट ओनली, या फिर पे ओनली फॉर मेंटेनेंस एंड नॉट फॉर डेटा, ऐसी सर्विसेज को लाके ये गेम चेंज कर रहे हैं। वैसे शिप में मौजूद जो रिसीवर होता है वो एक ही होता है, और उसी से जहाज का सारा फोन कनेक्टेड रहता है। और इसी के चलते आपके जो भी दोस्त जहाज पर गए होंगे वो ऐसी बात करते होंगे कि यार रील ही नहीं अपलोड कर पा रहा था जहाज पे, या क्या गधा जैसा इंटरनेट स्पीड चल रहा है। 0.5 Mbps या 1 Mbps जैसी स्पीड मिलती है, जिसमें सिर्फ व्हाट्सएप चलेगा, या मुश्किल से 144p में वीडियो चलेगी, और वो भी बफर के साथ। सिर्फ मस्क भैया स्टैंडर्ड्स को बदल रहे हैं। स्टारलिंक मिनिमम 100 Mbps स्पीड जैसी पॉलिसीज को ला रहा है, लेकिन फिलहाल हर जगह गधे की तरह ही स्पीड मिलेगा। सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में रेवोल्यूशन आने में अभी कुछ साल लग जाएंगे। तो ऑल इन ऑल बात यह है कि जहाज पे वीडियो बफर भी करेगी, और पर जीबी कॉस्ट का इतना डेटा लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि 7 स्टार होटल में बैठ के एक समोसे के लिए 380 रुपए दे रहा हूँ, और समोसे में कोई टेस्ट भी नहीं है। फैक्ट नंबर 3, कुछ ऐसे मैग्निफिसेंट और कूल स्पेस इवेंट्स हैं जो कि आप मिस करोगे क्योंकि आप होगे ही नहीं, लेकिन ये चीजें अमेजिंग होगी। आज से 5 करोड़ साल बाद मंगल ग्रह के 2 चांद में से एक फोबोस मार्स के टाइडल फोर्स के चलते चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि वो गोल के बदले
इरेगुलर शेप में है और टूटने के बाद मार्स के चारों तरफ एक रिंग फॉर्म कर देगा। यानी अभी जो ब्यूटीफुल रिंग प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं स्पेस में, वैसे ही हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह भी बन जाएगा, मार्स विथ ब्यूटीफुल रिंग्स। दूसरा इवेंट है मार्च 21, 2178। जब आपका पोता 30 साल का हो जाएगा तब प्लूटो अपना पहला ऑर्बिट करेगा सूरज का। प्लूटो डिस्कवर हुआ था 1930 में, तब से वो एक चक्कर भी नहीं लगाया है सूरज का। वो सूरज से इतना दूर है कि सूरज का एक चक्कर लगाने में उसको 248 साल लगते हैं। अगला इवेंट है जुलाई 5, ईयर 6757। इस डेट को एक ऐसी चीज होगी जिसे इंसान ने कभी नहीं देखा आज तक। एक सूरज ग्रहण जो चांद के सूरज के आगे आने के चलते नहीं लगेगा, बल्कि मर्क्यूरी ग्रह वो सूरज को ढकेगा। मर्क्यूरी इक्लिप्स पहली बार होगा। ऐसा इक्लिप्स उसके बाद हर 30 हजार साल में एक बार आएगा। ये इवेंट इतना रेयर है। अगला इवेंट आज से 13,000 साल बाद धरती का एक्सिस शिफ्ट कर जाएगा और धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन होता है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूरोप के साइड ज्यादातर ठंडा होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया के साइड बेहद गर्मी। तो जब एक्सिस शिफ्ट करेगा तो यूरोप में ज्यादातर समय गर्मी रहेगा और ऑस्ट्रेलिया जो अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है वहां ठंड हो जाएगा। अगला इवेंट है आज से 1,00,000 साल बाद। आप तारों के कॉन्स्टलेशंस को आसमान में रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1,00,000 साल बाद पूरे आसमान का मैप बदल चुका होगा और नए कॉन्स्टलेशंस उभर के आएंगे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने पेरू के स्कल्स के बारे में सुना है? साल 1928 में पेरू के आर्कियोलॉजिस्ट जूलियो ट्रेलो ने 400 ममीज को एक जगह पे पाया और क्योंकि वो बॉडी ममीफाइड थी इसलिए उनका सर वैसा का वैसा ही था, लेकिन ये नॉर्मल सर से बहुत ज्यादा बड़ा था और लंबा था, बिल्कुल एलियंस की तरह। इन्हें फर्स्ट ग्लैंस में ही एलियन थ्योरिस्ट्स कहने लगे कि ये एलियन का ही कंकाल है, और अगर एलियन का कंकाल नहीं है तो उन लोगों का कंकाल है जो एलियंस के संतान हैं। एंशियंट एलियन थ्योरिस्ट्स के हिसाब से एलियंस धरती पे आके इंसानों से जो संतान उत्पन्न किए होंगे ये वही संतान की हड्डियां हैं। थ्योरिस्ट्स के हिसाब से दूसरे ग्रहों के जीव के सर बड़े बड़े होते हैं और यही कारण होता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। एलियंस जैसे बड़े बड़े सर पूरे धरती पे सिर्फ पेरू में ही पाया गया है। पेरू वर्ल्ड मैप के इस जगह पे मौजूद है। कई थ्योरिस्ट्स ये मानते हैं कि इजिप्ट और पेरू जैसी जगहों पे एलियंस के कई एविडेंस मिले हैं पास्ट में, और ज्यादातर एविडेंस को छुपा दिया गया है आम इंसान के नजरों से, पब्लिक के नजरों से। ये ऐसी जगहें हैं जहां पर आज तक सैकड़ों सबूत मिले हैं, लेकिन आज तक ये चीजें पब्लिक के सामने अच्छे से नहीं आने दी गई है। फैक्ट नंबर 1, एक रशियन वैज्ञानिक जिनका नाम है एंटोली ब्रोजकॉव, इन्होंने 35 लाख साल पुराने बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था। साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तान में वैज्ञानिकों के एक टीम को एक ऐसा चमत्कारी बर्फ का टुकड़ा मिला जिसके शोध के बाद ये पता चला कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो 35 लाख साल से इसके अंदर जमे हुए हैं और मरे नहीं हैं। डॉक्टर एंटोली ने इसे नाम दिया है द इमोर्टल बैक्टीरिया। जो भी चीज उस बैक्टीरिया को 35 लाख साल से जिंदा रखी है वो शायद इंसान की भी एज बढ़ा दे। ये बात इस डॉक्टर ने कहा। उन्होंने इस बैक्टीरिया को लेके बहुत टेस्ट किया, चूहों पर आजमाया, मक्खियों पे आजमाया, फ्रूट क्रॉप्स पे आजमाया। अमेजिंगली जिस चूहे या फिर किसी भी इंसेक्ट पे इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया वो एनर्जेटिक हो गया और हेल्दी हो गया। तो उन्होंने कहा कि यार दुनिया तो योलो है, अब मैं भी ट्राई करूंगा इसको। योलो मतलब यू ओनली लिव वंस। तो उसने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए, जो होगा देखा जाएगा। 2009 में उन्होंने अंदर डाला था उस 35 लाख साल पुराने बैक्टीरिया को और अभी तक ये पूरी तरह से हेल्दी है और तब से ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं ये एक भी बार बीमार नहीं पड़े हैं। अब आपको पता चला कि वैज्ञानिक आखिर इतने दूर नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका, इन जगहों पे जमे हुए बर्फ के अंदर बैक्टीरियाज
वायरसेस को क्यों ढूंढते हैं? इसीलिए ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके जो एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ये जो शब्द है इसके क्लोज हो, यानी कि अमृत। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आती है, ये वैज्ञानिक पोटेंशियली एक ऐसी चीज को अंदर डाल रहे हैं जिसे कई वैज्ञानिक ज़ॉम्बी के कैटेगरी में रखे हैं, क्योंकि ये कभी मरते नहीं और इसके बारे में पूरी जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है। ओवर टाइम ये बॉडी में कैसे रिएक्ट करेगा ये कोई नहीं जानता। और अभी के समय में मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट करने का जो चलन चल रहा है, मान लो किसी बैक्टीरिया या वायरस के चलते उल्टा असर हुआ और वायरस खतरनाक निकला और वो फैलने लगा, तो फिर समय नहीं लगेगा पूरी दुनिया को शमशान बनते। कोरोना वायरस याद है ना आपको? सिर्फ एक इंसान से शुरू हुआ था, फैला था 60 करोड़ लोगों में और मौत का कारण बना था 60 लाख लोगों का। फैलने में समय नहीं लगता। तो कई वैज्ञानिक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का अपोज करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और किसी नोवेल वायरस से इन्फेक्टेड एक ही इंसान काफी है 70-80 करोड़ लोगों में फैलने के लिए। और अगर ज़ॉम्बी वायरस असल हुआ तो 7 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगले वाले को इन्फेक्टेड होने में। वैज्ञानिक लोग बंद करो भाई, बंद करो। तो ये था आज का वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।